लिंक शेयर कर दो इनको। नमस्कार साथियों, हम आज से कही सुनी जो हमारा सूत्रधार का एक नया पॉडकास्ट और इंटरव्यू का सेशन है, जिसमें हम भारत के जो या समस्त सनातन परंपरा के जो मिथक, भ्रांतियाँ और कहानियाँ हैं, उनके विषय में इस सेगमेंट में बात करेंगे। तो आज चूँकि हमारा एपिसोड 0 है और हम इसकी महज एक शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सूत्रधार के फाउंडर गौरव तिवारी जी के साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा शीर्षक है वह इस पूरे सेगमेंट में हम जो करने वाले हैं उसी पर आधारित है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा वह होगा मिथक, पुराण और भ्रांतियाँ। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। तो हम ये सत्र शुरू कर पाए इसके पहले ही मैं अभी हाल ही में देख रहा था कि आप जो विवेक देबरॉय जी हैं, वो संसद टीवी पर एक बहुत ही रोचक सा एक विषय लेकर इतिहास का एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वहाँ जाने का और उस दौरान जो एक माहौल बना और जो चर्चाएं हुई, वह आपका अनुभव कैसा था? जो लोग पुराणों और इतिहास में रुचि रखते हैं, उनको ये बात पता होगी कि विवेक देबरॉय जी इस पूरे इस क्षेत्र में महारत है उनको। उन्होंने महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सब हरिवंश पुराण, इन सब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से, इस सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि सूत्रधार में हम यही करते हैं, हम पुराने भारत की कहानियों को लोगों के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विवेक देबरॉय जी हमारे लिए एक बहुत अच्छे एक मार्गदर्शक हैं। ये सोचकर हमने उनसे बात करी और उनसे बात करने का हमको ये पता लगा कि वो बहुत ही, जितना उनको ज्ञान है उतना ही वो हम्बल भी हैं। और उन्होंने हमें तुरंत अपने ऑफिस मिलने बुलाया, हमने उनसे बात करी और फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग ये संसद टीवी पे हमारा प्रोग्राम आता है, उसमें क्यों नहीं आते हो? तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उसके बाद विवेक जी ने मुझे और सतीश को, हम दोनों को बुलाया और हमने वहाँ पे मतलब मेरे लिए ऐसा पहली बार था कोई टीवी में इंटरव्यू देना। तो लेकिन उन्होंने ई मेड श्योर कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम लोग को कोई समस्या नहीं है। और उनका नॉलेज इतना है कि उनको पता है कि क्या, कब का क्या पूछना है, कैसे किस चीज का उत्तर एक्सपेक्ट करना है। तो उनसे बात करके इन इन शॉर्ट बहुत अच्छा लगा और हम तो चाहेंगे कि उनसे हम बार बार जुड़ते रहें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। सो दैट्स इट। अब मैं कुछ ऐसी चर्चाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो सवाल शायद हर एक इंसान के मन में आते हों। जब हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर से जब हम उसे अपने पुराणों से जोड़ते हैं, तो सबसे पहले प्रेम जो हमें जिस मूर्त के दर्शन होते हैं, वो होते हैं राधा और कृष्ण के। तो कई जगहों पर ऐसे सवाल आते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम इतना अमर अजर रहा, तो क्या उनके विवाह का कोई जो इस पर सवाल उठता है कि क्या उनका विवाह जो है वह सत्य है या भ्रांति? ये तो आप बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे स्रोत हैं कहानियों के। और बहुत सारा इन सब को लेकर मतलब अगर आप जैसे रामायण, महाभारत वगैरह जिन ग्रंथों को स्रोत माने, तो आप एक दूसरा विचार उभर के आएगा, क्योंकि उसमें रामायण महाभारत श्री कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है।
महाभारत पांडवों के और कौरवों के युद्ध की गाथा है, वो कुरुवंश की गाथा है, तो उसमें राधा या किसी और का किरदार मिलना नहीं मिलता है। और अगर देखो तो सत्यभामा और रुक्मिणी के किरदार तो मिलते हैं, बट राधा या और कोई भी कृष्ण की गोपियां या उनका कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। जब श्री कृष्ण महाभारत में आते हैं तो वो ऑलरेडी युवक हैं और वो द्वारका में रह रहे हैं। लेकिन जब आप हरिवंश पुराण देखते हो तो उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं वगैरह का भी मेंशन है। अब आप अगर सोचे तो श्री कृष्ण 11 या 12 वर्ष की अवस्था में वृंदावन वृंदावन छोड़ के चले गए थे, ब्रज छोड़ के चले गए थे कंस से लड़ने। तो जो भी ये उनकी बाल लीला है, जो भी गोपियों के प्रसंग हैं, वो सब उस उम्र के पहले ही हुए। उसके बाद वो द्वारका चले गए, उसके बाद कोई राधा नहीं है उनके जीवन में, उसके बाद रुक्मिणी है, सत्यभामा है और भी उनकी भार्याएं हैं, लेकिन राधा का प्रसंग नहीं है। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत ही पवित्र प्रेम है, क्योंकि वो एक बचपन का है, राइट। 10 से 11 साल के बच्चे जब आपस में खेलते हैं और आपस में अटखेलियां करते हैं, और भी मित्र हैं उनके, कभी भी अगर तुम देखोगे तो उनकी लीलाओं में ये दोनों अकेले नहीं घूम रहे हैं कहीं, राधा की भी सहेलियां हैं और कृष्ण के भी गोप हैं, राइट। तो ये बचपन का उनका एक बाल लीला है। और अगर आप कुछ पौराणिक स्रोतों को माने तो बाद में ब्रह्मदेव ने स्वयं इनका विवाह करवाया, ऐसा एक वर्णन मिलता है। लेकिन अगर आप जैसे चैतन्य महाप्रभु या इस तरह के जो लोग हैं, गीत गोविंद वगैरह जो जैसे जयदेव ने किया, उनकी तरफ अगर आप जाओगे, उनको आप फॉलो करोगे, तो वो लोग राधा कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन महाभारत, रामायण या और भी मतलब जो महाभारत या हरिवंश जैसे अगर स्रोत को अगर आप ध्यान दें तो उसमें इस तरीके का कोई भी प्रसंग नहीं मिलता है। आपने अभी एक चर्चा की पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। तो हाल ही में जो कंटेम्प्ररी राइटिंग हो रही है उसमें कई कई जगहों पर हमें देखने मिलता है कि द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से महाभारत या और भी ऐसे कई उदाहरण देखने मिलते हैं। इस पर आपके क्या विचार है? इस पर दो तरीके होते हैं इस चीज को एक्सप्लोर करने के। तो जैसे कि एक हमारा स्रोत है जो कि वेद व्यास की महाभारत है, और अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मतलब वो भी ऑब्वियसली चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशंस, मैनी जनरेशंस, देयर आर मैनी थिंग्स जो कि उसमें ऐड हो गई हैं या कुछ उससे हट गई हैं, जो भी है। लेकिन आप किसी एक चीज को अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से अगर सोचें तो जैसे भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे ने कई दशकों तक रिसर्च करी है, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसर्च करी है, और उसके बाद उन्होंने एक वर्जन निकाला है महाभारत का जो बोलते हैं कि ये सबसे ऑथेंटिक वर्जन है। तो महाभारत से अगर आपको सत्य वर्जन चाहिए, यस, कि भाई सब सही क्या है, महाभारत में क्या लिखा है, तो वही एक सही स्रोत माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कॉन्टेम्परेरी ऑथर्स हैं उनकी दो अप्रोच हो सकती हैं। एक होती है अप्रोच कि आप महाभारत में बहुत सारे गैप हैं। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे अब एक किताब है टनल ऑफ वारणावृत, गौतम चिकरमाने जी ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि ये टनल किसने खोदी, कैसे खोदी गई, और जो टनल खोदने वाले हैं वो उस किताब के हीरो हैं। तो इसमें क्या है कि जब महाभारत अगर आप पढ़ोगे तो उसमें इस प्रसंग का वर्णन नहीं है। मतलब उसमें ये है कि विदुर जी ने एक आदमी भेजा जिसने युधिष्ठिर से बात करी, और बस उतना ही है, एक लाइन है उसके बारे में। अब उस पे उन्होंने पूरा अपना दिमाग यूज करके इमेजिनरी एक कहानी गढ़ी है जो महाभारत से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। उसने महाभारत के जो पूरा जो यूनिवर्स है उस पे और बिल्ड किया है, राइट, उसने उसको और एनहेंस किया। लेकिन जब आप कहानी को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हो तो वो एक अलग चीज हो जाती है। उसको आप एक उपन्यास की तरह आप पढ़िए, अच्छे उपन्यास भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ये द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से महाभारत लिखी है तो वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये ऑथर को ये लगता है कि द्रौपदी को ऐसा सोचना चाहिए था और उसने अपने हिसाब से लिखी है। द्रौपदी क्या सोच रही थी ये तो ऑथर को नहीं पता, है ना। लेकिन अब उस चक्कर में आपने जो चीज लिखा है वो अगर महाभारत से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है
तो उसको एक उपन्यास की तरह पढ़िए, क्योंकि ऐसे में भी अच्छी कहानियां लिखी जाती हैं और बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं इस चीज को, जो साहित्य की दृष्टि से काफी उत्कृष्ट है। तो उनको आप उस तरीके से पढ़िए। लेकिन अगर आप उससे आप महाभारत का रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह होती है कि महाभारत जो है वो केवल एक कहानी नहीं है। महाभारत को बहुत लोग एक धर्म ग्रंथ की तरह भी मानते हैं, क्योंकि महाभारत में एक कहानी के अलावा आपको जीवन जीने की जो एक सीख होती है वो दी गई है। तो जब आप उस सीख के पर्सपेक्टिव से, उसके परिप्रेक्ष्य में आप वो महाभारत पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सही कहानी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जब आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ भी पढ़िए, सारा साहित्य जो आपको अच्छा लगता है, जो भी एंटरटेन करता है, आप उसको पढ़िए। तो मेरा ये विचार है कि अगर किसी ने कोई सोच विचार के महाभारत के बारे में कुछ इमेजिनरी फिक्शनल कहानी गढ़ी है, तो उसको एक उपन्यास की तरह ट्रीट किया जाए। उसको इस तरीके से ना लिया जाए कि नहीं ये महाभारत की कहानी का ही एक प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब नहीं है, वो अलग। इसका मतलब मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि जो हमारे पुराण हैं या जो हमारे जितना भी साहित्य में पहले कार्य हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी संभावना और ऐसे लूप होल्स हैं जहां पर आप अपनी एक खुद की कहानी गढ़ सकते हैं। तो इतनी संभावनाएं हैं। लूप होल्स मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा, उसमें गैप है। मतलब बेसिकली आप ये सोचिए, जब आप इतिहास लिखते हो तो आप जो आपको लगता है कि ये जो इवेंट हुए हैं इनकी वजह से आपके समाज में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तो उसके बारे में आप लिखते हो। इसीलिए अगर आप देखोगे ज्यादातर इतिहास युद्ध और रिवॉल्यूशंस के बारे में है ना। मतलब वहां पे रोज आदमी कैसे क्या करता था, कैसे सब्जी लेने जाता था, दूध मिलता था कि नहीं, उसको कहाँ से गाय आती थी, ये उसको, क्योंकि उससे उसके जीवन में उतना कुछ, मतलब आपके समाज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, राइट। तो महाभारत या रामायण या कोई भी इतिहास होगा, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि इतिहासकार को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, उनके बारे में वो लिखता है ना। तो उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जिनके बारे में उसने नहीं लिखा होगा। वो आपके गैप होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो एक महाभारत का ही अगर प्रसंग लें तो उसमें है कि भाई दुर्योधन गए श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मेरी नारायणी सेना तुम्हारी तरफ से युद्ध करेगी। अब नारायणी सेना के बारे में तो किसी ने कुछ कहानी लिखी नहीं है। क्या आप नारायणी सेना के बारे में, कि उस समय नारायणी सेना जो कि श्री कृष्ण के पीछे खड़े होकर उनकी तरफ से युद्ध करती थी, उसी सेना को अभी उनके सामने खड़े होकर उनसे युद्ध करना है, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है नारायणी सेना के लिए, है ना। बहुत बड़ा एक अंतर्द्वंद है। तो क्या मैं उस कहानी को लिख सकता हूं? वो अंतर्द्वंद क्या रहा होगा? तो इस तरीके के बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। और जैसे कि आप मान लो अज्ञातवास में पांडव रहे एक साल तक, है ना। अब हमको जो अज्ञातवास की कहानी बताई गई है वो बहुत थोड़ी है उस हिसाब से। मतलब अगर आप टाइमलाइन देखो तो वो पूरा एक साल नहीं है ना। अब वो एक साल में और भी घटनाएं हुई होंगी। आप चाहें तो उसको एक इमेजिनरी, एक फिक्शनल यूनिवर्स उस पर क्रिएट करके एक उस पर पुस्तक लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा है, क्योंकि ये जो महाभारत की कहानी है ये कई वर्षों की कहानी है ना। ये कम से कम 150 वर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है महाभारत में। तो वो 150 वर्ष में बहुत सारे इवेंट हुए होंगे और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हजारों कैरेक्टर है महाभारत में। सबके, जब भूरिश्रवा की कहानी कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है, राइट। सोमदत्त की कहानी कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। भगदत्त की कहानी कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। आप ये सब कहानियां जो है उन पे भी आप कहानियां गढ़ सकते हो। और इससे क्या होगा कि जो स्केल है महाभारत का, लोगों को अभी अंदाजा नहीं होता। लोगों को लगता है कि दो कजिन्स ग्रुप थे, आपस में लड़ गए, दैट इज महाभारत। नहीं, महाभारत में पूरे देश के हर कोने से लोग लड़ने आए थे। साउथ इंडिया में आप, मतलब तमिलनाडु से लेके मणिपुर तक और नॉर्थ इंडिया में गांधार तक, हर जगह के लोग थे वहां पे, है ना। तो वो एक स्केल का भी अंदाजा क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जब हम उसकी कहानी सोचते हैं तो हम खाली कौरव पांडव ही सोचते हैं।
तो शॉर्ट में अगर बताएं तो ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह, जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको भी एहसास होगा कि भाई कर्ण अर्जुन से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था, कहां से हुई उसकी उत्पत्ति। महाभारत में उसमें डिटेल में नहीं, उसमें खाली एक लाइन लिखी है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। आप उस पर कहानी लिख सकते हैं कि भाई क्या ऐसा हुआ होगा कि भाई कर्ण ईर्ष्या करने लगा। तो बहुत सारे ऐसे। इसमें जब ये कर्ण और अर्जुन की चर्चा उठी है तो इस पर मेरा एक प्रश्न ये था कि हम जब दोनों को देखते हैं, हमने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी और भी इस तरीके के कई लोगों ने प्रयास किए टेलीविजन पर दिखाने के, तो सबसे पहले तो ये कि कर्ण और अर्जुन में, दोनों में अगर हम तुलना करें तो बेहतर व्यक्ति और बेहतर धनुर्धर हम किसे देखते हैं? तो इसका तो उत्तर बहुत ही ऑब्वियस है। जिसने भी महाभारत पढ़ी है उसको इसका उत्तर पता है, और इसका उत्तर ऑब्वियसली अर्जुन है। अगर आप देखो, दोनों का कैरेक्टर भी स्टडी करो। एक तो हो गया कि कौन बेहतर धनुर्धर है। अगर इस चीज को अगर आप देखना चाहते हो तो महाभारत में कई बार कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, और हर बार अर्जुन विजेता निकल के सामने आए। जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय कर्ण द्रुपद को मारने के लिए बढ़े और अर्जुन उनके सामने आ गए, और उसके बाद जो उनके बीच में द्वंद्व हुआ, कर्ण बोले अरे अरे अरे, आप तो शायद परशुराम स्वयं हैं, या आप स्वयं विष्णु हैं, आप कौन हैं? क्योंकि अर्जुन तो वेश बदल के थे, वहां पे ब्राह्मण की तरह गए थे। तो कर्ण ने एक तरीके से हार मान के बोला कि आप कौन है, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। अगर आप सामने वाले को विष्णु परशुराम से कंपेयर कर रहे हो तो इसका यही मतलब है कि आप उसको एक महान धनुर्धर एक्नॉलेज कर रहे हो, है ना। तो कर्ण ने अनजाने में अर्जुन को एक महान धनुर्धर माना खुद ही द्रौपदी के स्वयंवर के वक्त। उसके बाद आप देखो विराट युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में जो भी पूरी हस्तिनापुर की सेना थी जिसमें कर्ण भी थे, सबको हराया अकेले, और सबके कपड़े उतार के उत्तर लेके गया था एज एन एविडेंस कि भाई ये देखो हम हरा के आए हैं। तो वो मतलब अर्जुन ने हराया। उसके बाद ये प्रसंग में आमने सामने तो नहीं, लेकिन घोष यात्रा के समय जब दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था तो कर्ण तो भाग गए थे, फिर दुर्योधन को अर्जुन ने छुड़वाया था गंधर्वों से। तो ये अगर, और जब एक्चुअली कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ भी तो कर्ण मर गए, अर्जुन जिंदा रहे। तो हमारे पास एविडेंस तो इनफ है टू शो कि कर्ण से बेहतर धनुर्धर अर्जुन था, और अर्जुन को बेस्ट धनुर्धर बहुत लोगों ने बोला है महाभारत में, कि परशुराम ने स्वयं बोला है, भीष्म ने बोला है, द्रोण ने बोला, जितने भी लोगों को आप रिस्पेक्टेबल धनुर्धर मानते हो उन लोगों ने स्वयं एक्नॉलेज किया है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था उस एरा का। और अगर तुम पर्सनैलिटी की बात करो कि किसकी पर्सनैलिटी बेटर थी, अब ये तो क्या होता है, एक ओपिनियन की बात होती है ना। हर आदमी हर चीज को एक तो इसमें तो ओपिनियन नहीं है जो पहले वाला पार्ट था, क्योंकि उसमें आप एक स्किल की बात कर रहे हो, और वो स्किल में हमारे पास इनफ एविडेंस है कि ये स्किल दोनों लोगों ने एक साथ डेमोन्स्ट्रेट किया और कौन ने बेहतर किया। तो ये बहुत आसान है, जैसे आप ओलंपिक में मेडल देते हो, कौन पहले दौड़ खत्म किया, मेडल मिल गया। लेकिन पर्सनैलिटी क्या होती है, वो एक पर्सपेक्टिव ओपिनियन की भी बात होती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ओपिनियन डिफर होनी चाहिए नॉर्मल लॉजिकल लोगों की, लेकिन मैं दूसरों के भी आप पे नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और सुपीरियर है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं। अर्जुन अनडिफीटेड था जब तक महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन किसी से नहीं हारा था। ऐसा एक वॉरियर है, वो युद्ध के बीच में खड़ा है और श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, वो हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि नहीं आप बताओ मुझे, आप मुझे ज्ञान दो, मुझे सही में कुछ नहीं पता। सोचो, एक योद्धा जिसने निवत कवच दैत्यों को मारा, जिनको रावण भी नहीं मार पाए थे, इंद्र भी नहीं मार पाए थे, अकेले उसने मारा, अकेले हस्तिनापुर की सेना को हरा चुका है वो आदमी, अकेले दिग्विजय कर चुका है वो आदमी, हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे शिक्षा दो। वहीं पे जब कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं सिमिलर क्वेश्चन, कर्ण बोलते हैं तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, है ना। तो अगर आप देखो कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना,
अगर आप देखो कि अब जैसे कुरु सभा में खड़े होके सबसे पहले द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। ऐसा आदमी घृणा का ही पात्र हो सकता है मेरी नजर में। मतलब मैं ऐसे आदमी को अच्छा कैरेक्टर नहीं मानता हूँ। बहुत सारी ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जब आप लोग महाभारत पढ़ोगे तो आपको और भी पता लगेगा। और मेरे नजर में मैं जितने भी लोगों से मिला हूं जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, बहुत कम ही लोग कर्ण के गुणों के बखान करते हैं। अधिकतर लोग कर्ण के कैरेक्टर को गलत ही मानते हैं। और ये महाभारत में भी बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट भी किया गया है कि एक धर्म का वृक्ष है जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण है, नकुल, सहदेव हैं, और एक अधर्म का वृक्ष है जिसमें दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, शकुनी है, कर्ण है, दुशासन है ना। तो जो आदमी अधर्म के वृक्ष का पार्ट है वो बेटर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए हम लोगों की नजरों में। और अगर हम उसको देखते हैं एज ए बेटर कैरेक्टर तो हमको एक अपना खुद का अवलोकन करने की जरूरत है कि हम में कुछ गलतियां हैं कि हम ऐसे आदमी को एक अच्छा आदमी मान सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा। अब जैसे हमने कर्ण का नाम लिया तो इसमें कई जगह हमें कर्ण का जब वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में तो उसे राधे करके पुकारा गया। तो कर्ण को असल में कर्ण नाम कहाँ मिला और कब मिला? कर्ण को बेसिकली जब कर्ण पैदा हुए थे तो कर्ण का नाम कर्ण नहीं था। राधे कर्ण को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कर्ण की जो माता जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, अधिरथ और राधा, अधिरथ पिता थे, राधा माता थी। तो राधा का पुत्र होने के कारण कर्ण को राधे नाम बुलाते थे। कर्ण का नाम कर्ण तब पड़ा था जब इंद्र को उन्होंने अपना कवच और कुंडल काट के दे दिया था। तो वो कवच कुंडल काटने की वजह से उनका नाम कर्ण पड़ा और उस इवेंट के बाद से वो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो इवेंट इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि उनका फिर कर्ण ही नाम फेमस हो गया। लेकिन राधे बुलाना या उनको और भी नाम से बुलाते थे, वैकर्तन बुलाते थे। तो ऐसे उनको मतलब कौन्तेय भी बुला सकते हो अगर, क्योंकि कौन्तेय कोई बुलाता नहीं था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो कुंती के पुत्र हैं। लेकिन बाद में अगर आप कहानी लिख रहे हो मतलब तो भीष्म या श्री कृष्ण ने उनको कौन्तेय कह के भी बुलाया है क्योंकि उनको पता था। तो जब ये जब भीष्म सैया पे लेटे होते हैं और कर्ण जाते हैं उनके पास कि भाई मुझे क्षमा करें, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो भीष्म उनको बोलते हैं कि युद्ध मत करो, तुम कुंती के पुत्र हो। उसके पहले, युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण जाते हैं तब वो भी उनको कौन्तेय कह के बुलाते हैं कि तुम राधे नहीं, तुम कौन्तेय हो। और कर्ण बोलते हैं कि कौन्तेय तो आप खाली बुला रहे हो, उसके अलावा तो हमारी आइडेंटिटी तो राधे ही है। तो मैं अब आखिरी मोमेंट पे कौन्तेय बन के क्या करूंगा, मैं तो अब राधे की तरह जिया हूँ, राधे की तरह ही मरूंगा। ऐसा है। बट कर्ण नाम उनका कवच कुंडल काटने की वजह से पड़ा। इसी से जुड़ा हुआ एक और कई जगह हम देखते हैं कि कर्ण को सूत पुत्र बुलाया जा रहा है और इससे कर्ण, हम जैसे B.R. चोपड़ा या इन महाभारतों में जो दिखाया गया उसमें देखते हैं कि उनको सूत पुत्र कहकर बुलाया जा रहा है, उनकी कास्ट को डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है और इससे कास्ट सिस्टम दिख रहा है। और ये तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या सूत शब्द जो है यह घृणित है? तो ये B.R. चोपड़ा या जो भी सूत पुत्र पर कर्ण को ऐसे रिएक्ट करते हुए दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं। पूरी महाभारत में सूत पुत्र कह के बहुत लोगों को बुलाया गया है और किसी ने इंक्लूडिंग कर्ण इस चीज पे ऑफेंस नहीं लिया है क्योंकि ये ऑफेंसिव चीज है नहीं। इट्स लाइक कि मैं तुमको बोलूं और उपाध्याय क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। और दूसरे जाति प्रथा की अगर बात करें कि मतलब जाति प्रथा तो एक चीज होती है, जाति की वजह से आपको नीचा दिखाया जाए वो एक अलग चीज होती है, राइट? किसी की जाति होना तो एक आइडेंटिटी वाली बात होगी, बट जाति की वजह से मैं डिस्क्रिमिनेट करूं वो गलत है ना। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है वैसा पूरी महाभारत में कहीं पे भी नहीं है। और अगर हम सूत स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो महाभारत में बहुत सारे सूत हैं
केवल कर्ण ही नहीं है अकेले सूत, और सूत इसलिए बुलाते थे क्योंकि अधिरथ जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था वो सूत थे। अब पहले तो हमको जानना पड़ेगा सूत कौन होते हैं। तो दो आइडेंटिटी होती है, तो सूत की दो डेफिनेशन मिली हैं, महाभारत में ही है। एक तो राजा पृथु के जब पहले राजा जो बनाए गए, जिनको विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे अंश से राजा का कार्यभार संभालो, और जिनके नाम पे अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं। जब राजा पृथु पैदा हुए तो उससे पहले सूत और मागध नाम के दो और लोग पैदा हुए, जिनका काम था इनका प्रशस्ति गान करना। तो सूत को उन्होंने अनूप देश, जो बाद में अंग देश बना, वहां का राजा बनाया, और मागध को मगध का राजा बनाया, और इनका काम था प्रशस्ति गान करना, इनका काम था कथा कार्यक्रम, कहानियां सुनाना, है ना। दूसरा सूत का एक डेफिनेशन ये मिलता है कि अगर आपका पिता क्षत्रिय है और माता ब्राह्मण है तो जो उनकी संतान होती है वो सूत होती है। तो जैसे ययाति और देवयानी, ययाति थे क्षत्रिय, देवयानी थी शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मणी। तो ययाति और देवयानी की जो संतान हुई, जैसे यदु और तुर्वस, वो भी सूत हुए इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो यदु जिनके नाम से यदुवंश है, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए थे, यदु स्वयं सूत थे। और उसके अलावा अगर आप कॉन्टेम्परेरी महाभारत में कर्ण के कॉन्टेम्परेरीज की बात करो या उनके बाद में लोगों की बात करो, तो कर्ण के कॉन्टेम्परेरी थे कीचक, जो अज्ञातवास के समय में मत्स्य के सेनापति थे, सुदेशना के पति थे। तो सुदेशना और कीचक वो भी सूत थे। कीचक की अथॉरिटी इतनी ज्यादा थी कि इवन विराट खुद नहीं उनको रोक पा रहे थे द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने से सभा में। तो मतलब सूत अगर घृणित जाति होता या नीची जाति होता या उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता, तो एक कीचक जैसा आदमी, सेनापति पूरे किंगडम का, वो पोजीशन पे नहीं पहुंचता। स्वयं कर्ण को जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं तुम्हें अंगराज बना देता हूं, किसी ने कोई शब्द नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि कर्ण के ताऊजी स्वयं अंगराज थे। तो ऐसा तो वहां पे कुछ वो हुआ नहीं। तो सूत राजा भी थे, राइट, अंग का राजा सूत, सेनापति सूत। और रही बात तुम्हारे संजय भी सूत थे, उनके लिए भी कई बार सूत पुत्र का वर्णन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जाओ सूत पुत्र युधिष्ठिर से को मेरा संदेश दे के आओ, है ना। तो सूत पुत्र बोलना किसी को कोई ऐसा नीचा दिखाने जैसा उसमें नहीं था। ये एक आइडेंटिटी की बात है और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और बहुत सारे रेस्पेक्टेड सूत भी हुए, जैसे कथाकारी, जो एक काम, अगर तुम बोलो कि उनका काम नीचे तबके वाला था तो वो भी गलत है, क्योंकि ना रथ चलाना नीचे तबके का काम है, ना ही तुम्हारा, अब तुम आज के डेट के ड्राइवर से कंपेयर करो तो अलग बात है, बट आज के डेट के जैसे ना उनकी गाड़ियां होती थी और ना आज के डेट जैसा ड्राइवर भी होता था। वहां पे जो चैरियटियर होता था, जो रथ का सारथी होता था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। सारथी, जो रथी का साथी है वो सारथी है ना। तो इसमें जैसे श्री कृष्ण स्वयं सारथी का रोल प्ले किया है, शल्य ने सारथी का रोल किया है, उत्तर ने सारथी का, मतलब ये सारे लोगों को, सारे क्षत्रियों को सारथी का काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। और सारे ब्राह्मण लोगों को कथाकारी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कथावाचन या वो करते हैं। तो जैसे लोमहर्षण जी हो गए, या उनके पुत्र जो तुम्हारे उग्रश्रवा जो हो गए, जिन्होंने पूरी महाभारत नैरेट करी है, उग्रश्रवा सौत्री, वो भी सूत थे। तो इतने सारे रेस्पेक्टेबल सूत हैं जो महाभारत में ही हैं। तो कभी किसी ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं उठाई, क्योंकि कहीं पे है ही नहीं। ये कर्ण के साथ डिस्क्रिमिनेशन की ये बाद में मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, क्यों बनी, कैसे बनी, किस युग में बनी, वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। बट महाभारत में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना ही सूत या ना ही किसी और जाति का मिलता है। तो जैसे आज की डेट में दिखाते हैं कि अगर तुम टीवी में देखोगे तो श्री कृष्ण विदुर के यहाँ भोजन करने गए और ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, ऐसा। महाभारत में इट्स नॉट अ बिग डील। महाभारत में कि हाँ हम विदुर जी के यहाँ ही रुकेंगे, और वो विदुर जी के यहाँ रुक लिए। नोबडी वाज लाइक कि अरे क्या कर दिया इन्होंने, एक सोशल रिफॉर्म कर दिया, नहीं, वो वाज अ नॉर्मल थिंग। विदुर वाज अ शूद्र, शूद्र तो और भी नीचे हो गया ना वो हिसाब से। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई उसमें प्रसंग महाभारत में नहीं मिलता है, जैसा कि मतलब पूरी महाभारत में कहीं नहीं, एक भी नहीं।
हमारे सामने कई कई भ्रांतियां ऐसी आती हैं जिनमें हमें सुनने मिलता है कि पुराणों में से सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं आई हैं और स्त्री को बाधित किया जाता था सती प्रथा के लिए या ऐसी ही अन्य प्रथाओं के लिए। तो इन प्रथाओं के विषय में जो ये शब्द आते हैं, बाल विवाह, बहुविधा विवाह या विधवा विवाह या सती प्रथा, इन प्रथाओं के विषय में पुराण में क्या जानकारी मिलती है? तो पहले महाभारत और रामायण को जिनको इतिहास बोलते हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखें तो रामायण में एक भी सती का प्रसंग नहीं है ना। और महाभारत में भी अगर तुम देखो तो वहां पे कुछ प्रसंग मिलते हैं सती के, जैसे कि माद्री सती हुई थी। लेकिन उस प्रसंग को अगर तुम पढ़ोगे तो माद्री को लोग रोक रहे थे कि ये मत करो। अगर ये प्रथा होती और ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती तो कोई वहां पे वाद विवाद या चर्चा का विषय नहीं होता। ये तो हाँ, ये तो होता ही है ना। लेकिन वहां माद्री को रोका गया। माद्री ने बोला नहीं, मेरे को गिल्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से ये हुआ है और इस वजह से मैं मतलब अगर जीवित रही तो मैं पूरे मतलब ग्लानि में ही जीऊंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को स्वीकार करूं। तो वो, लेकिन समाज का क्या रिएक्शन था उसको? समाज का रिएक्शन था कि ये गलत है, ये मत करो। और उसके अलावा अगर तुम देखो तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहां पे पति की मृत्यु हुई है और पत्नी जीवित है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुंती, जहां पे एक माद्री का सती होना भी है, वहीं पे कुंती का सती ना होना भी है उसी में, है ना। उसके बाद तुम्हारे इतने सारे योद्धा महाभारत में मरे, लाखों योद्धा मरे, किसी की पत्नी के भी सती करने का कोई उसमें वो नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम महाभारत में आगे का पर्व पढ़ोगे युद्ध के बाद का, तो उसमें सारी योद्धाओं की जो पत्नियां हैं वो एक रात के लिए वेदव्यास जी अपने शक्ति से सब योद्धाओं को उनसे मतलब मिलाते भी हैं, उनको पुनर्जीवित करके थोड़ी देर के लिए कि आप एक अंतिम मिलन जैसा कुछ एक सीन हो जाए। तो किसी भी स्त्री ने सती नहीं किया था, सारी जीवित थी। रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। विभीषण रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने सती नहीं किया, है ना। दशरथ के मरने के बाद उनकी किसी भी पत्नी ने सती नहीं किया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों जीवित थी जब ये रामचंद्र जी वापस लौटे, है ना। वाली सुग्रीव, वाली की पत्नी ने सती नहीं किया था वाली के मरने के बाद। इनफैक्ट इन दोनों केसेस में, रावण और वाली के केसेस में, तो उन्होंने विवाह भी किया, पुनर्विवाह किया। जो बोलते हैं विधवा विवाह गलत है, हमारे पास प्रसंग है रामायण में, विधवा विवाह हुआ है। वाली की पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह किया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया रावण के मरने के बाद। उसके अलावा अगर तुम महाभारत में भी देखो तो उलूपी, जो अर्जुन की पत्नी थी जिनसे उनको इरावान पुत्र पैदा हुआ, वो भी विधवा थी जब वो अर्जुन से मिली और अर्जुन से उन्होंने विवाह किया। तो ऐसा हमारे साहित्य में, मतलब महाभारत और रामायण में तो एटलीस्ट कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं बताया है। और इनफैक्ट वहां पे ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जहां पे हमको बताया गया है कि विधवा विवाह हुआ है और किया है लोगों ने। और अगर तुम और भी देखो तो जब विचित्रवीर्य मर गए थे तो सत्यवती ने बोला था भीष्म से कि तुम इनकी पत्नियों से शादी कर लो। वो तो भीष्म ने प्रतिज्ञा करी हुई थी, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन ये बात कही गई, इसका मतलब ये है कि ये एक कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी, लोग करते थे। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। कई कई जगह पुराणों में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि स्त्री के प्रति बहुत घृणा है, जिसमें खासतौर से रामचरितमानस की चौपाइयों को कोट किया जाता है कि स्त्री के प्रति बहुत घृणा बताई गई है इसमें। और उसमें एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। कई कई लोग नारीवाद, जो एक दूषित नारीवाद में कहूंगा, सामने आता है कि जानकारी के बगैर भी इस चौपाई को कोट करते हैं कि ये घृणित है, स्त्रियों के प्रति ऐसा दिखाया गया है। तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब इसमें ताड़ना शब्द का अर्थ होता क्या है?
पहले तो यही जानना जरूरी है। तुमको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ये हालांकि अवधि में लिखी गई है। तो एक होता है प्रताड़ना और एक होता है ताड़ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे सास ससुर आए हुए थे, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने बोला, आप लोगों ने कभी जीवन में ताड़ना शब्द का प्रयोग सुना है कि किसी को ताड़ना शब्द, बोलचाल की भाषा में ताड़ना शब्द यूज हुआ? बहुत सोचा तो एक उनको वाक्य प्रयोग समझ में आया। वो वाक्य प्रयोग ये था कि ये देखो ये किसको तो ताड़ रहे हैं, समझ रहे हो, कि देखो वो फलाने का लड़का उसकी लड़की को ताड़ रहा था। तो ताड़ना का इकलौता वाक्य प्रयोग जो उन्होंने ढूंढा वो ये था कि ये उसको ताड़ रहे थे, उसको देख रहे थे, उसकी तरफ उसको मतलब उसको फॉलो कर रहे थे, या उसको, समझ रहे हो। तो ताड़ना का वो सेंस में यूज करोगे अगर, क्योंकि ताड़ना शब्द का इसके अलावा कोई और वाक्य प्रयोग किसी ने मुझे नहीं बताया। ये मुझे इकलौता वाक्य प्रयोग मिला। अगर आप बोलचाल की भाषा में भी उसको अनुवादित करने की कोशिश करो बिना किसी अवधि या किसी भाषा ज्ञान के भी, तो भी ताड़ना और प्रताड़ना तो अलग अलग शब्द होते हैं। अगर यहाँ पे प्रताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ होता तो इसका मतलब वो होता जो लोग बोलते हैं, जो आपने अभी बताया। लेकिन क्योंकि यहाँ शब्द है ताड़ना, और ताड़ना का मतलब ये भी हो सकता है सकल ताड़ना के अधिकारी। और किसके लिए बोला है? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। अब एक एक करके अगर तुम इसमें एक्सप्लेन करो। ढोल जो है, ढोल की अगर देखरेख नहीं करी जाएगी तो ढोल ढीला हो जाता है, ढोल फिर बजता नहीं है, ठीक है। गंवार मतलब उसको ज्ञान नहीं है। जिस आदमी को ज्ञान नहीं है वो अपना खुद का ख्याल रख पाए इसके चांसेस कम है, उसको देख रेख की जरूरत है ना। शूद्र, शूद्र का डेफिनेशन ये होता है कि जो किसी और पे डिपेंडेंट है, जो सेवक है, और सेवक है जो सैलरी लेता है बेसिकली। तो जो अपनी जीविका के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है उसको भी देखने की जरूरत है। मतलब जो उसका स्वामी है, जो मतलब जैसे तुम ऑफिस में नौकरी करते हो, तुम्हारे मैनेजर को तुम्हें देखना पड़ता है, तुम्हारा अप्रेजल लेता है वो, है ना, कि ये बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। इट्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट। पशु, अगर आपने कोई पशु पाल रखा है तो उसको देख रेख की जरूरत होती है। वैसे ही नारी को भी देख रेख की जरूरत होती है। और इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो ये सब जगह फिट होता है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि ये बिना सोचे, और कई बार क्या होता है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चीजें कोट कर दी जाती हैं। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब, जैसे कि हमारे रामायण में रावण भी का कैरेक्टर है और राम का भी कैरेक्टर है ना। हमारे रामायण में विश्वामित्र भी हैं और हमारे रामायण में कुंभकर्ण भी है ना। अब रामायण में ही मान लो रावण कोई डायलॉग मारे या शूर्पणखा कोई डायलॉग मारे, अब वो तो रामायण में लिखा है ना। अब तुम उसको उठाओ, देखो ये रामायण में श्लोक है, देखो क्या कहा है। अरे किसने कहा है, किससे कहा है, क्यों कहा है, वो सब चीजें जब तक नहीं जान लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या है, वो साहित्य आपसे कहना क्या चाह रहा है। और कई बार क्या होता है कि लोग मेहनत करने की बजाय लोगों दूसरों की कही सुनी पे ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं और वहीं पे समस्या खड़ी हो जाती है। अगर इंसान खुद मेहनत करने की कोशिश करे और खुद जो है वो पढ़े रामायण या महाभारत या रामचरितमानस, तो उसको लगेगा कि नहीं, मतलब जो है जो उसको सही पता लगेगा, है ना, और समझने की कोशिश करे। कई बारी बहुत सारे टीकाकारों ने उस पर टिप्पणियां भी करी हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है आप उन टिप्पणियों को भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो या किसी गुरु के संरक्षण में पढ़ सकते हैं जिसको उस साहित्य का ज्ञान है, जिसने उस साहित्य को पढ़ा है। और उसके अलावा एक और चीज मैं कहूंगा कि जो भी लिखा है इन साहित्यों में वो कई हजार साल पहले के समाज के बारे में लिखा है। समाज भी बदल गया है। तो आज के मोरल स्टैंडर्ड से अगर आप उस समय की चीज को जज करोगे ये भी ठीक नहीं है ना, कि आज के मोरल स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है, आज की लाइफ डिफरेंट है, आज की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है ना। आज का समाज बदला हुआ है।
अब उसको आज के स्टैंडर्ड से अगर आप पास्ट की चीजों को जज करोगे तो वो भी ठीक नहीं। अब जैसे कि भाई वहां पे भाई कन्या लड़की का हरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, उस समय में ऐसा कॉमन प्रैक्टिस थी, बहुत लोग करते थे, क्षत्रियों में ये बहुत ही कॉमन था। आज की डेट में नहीं होता ऐसा कि आप लड़की उठा के ले गए और उसकी शादी कर ली, और यू कांट यूज दैट कि देखो वहां पे भी तो ऐसा हुआ था, भीष्म ने भी तो अंबिका अम्बालिका को उठा लिया। नहीं, आप उस समाज में वहां पे वो वैसी चीज प्रचलित थी, उन्होंने उस समय जो किया उस समय के रूल्स फॉलो कर रहे थे ना, वो रूल्स ब्रेक नहीं करे उन्होंने। ब्रेक करे जब ब्रेक किया तो उनको पनिशमेंट मिला। ऐसा भी है ना कि अब बोले कि भाई द्रौपदी के साथ देखो क्या हुआ, लेकिन जिन्होंने द्रौपदी के साथ जो किया उनको पनिशमेंट मिला। तो ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होता था, गलत होता था, और हर चीज जो आज भी सही गलत होता है तभी भी सही गलत होता था। लेकिन जो साहित्य हमें मैसेज देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि भाई गलत मत करो, गलत का परिणाम बुरा होता है, सही करो, सही का परिणाम अच्छा होता है। एसेंशियली सिंपल में यही बात सिखाना चाहते हैं, मोरालिटी सिखाना चाहते हैं, हमको एथिकल बिहेवियर सिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि पुराणों में और विज्ञान में एक तार जुड़ा मिलता है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे जब मैं महाभारत पढ़ता हूँ और कई बार ये होता है कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ या तिबारा पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी नई चीज मिलती है जो मैंने भी पहले नहीं पढ़ी होती या ध्यान नहीं दी होती। कई बार बड़ा साहित्य है ना, तो कई बार आप ध्यान नहीं देते हो, कोई चीज आप किसी और चीज माइंड में पढ़ रहे होते हो, किसी और फोकस से पढ़ रहे हो। तो अभी रिसेंटली एक कन्वर्सेशन मुझे मिला जहां पे भृगु ऋषि और भारद्वाज ऋषि आपस में बात कर रहे हैं, और वहां पे भृगु ऋषि भारद्वाज ऋषि को बोल रहे हैं कि पौधों में जीवन होता है, और वो पंच तत्वों के हिसाब से कि भाई क्षिति जल पावक गगन समीरा, कैसे पौधे, इन सब का एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि उनमें ये पांचों तत्व हैं और उनमें जीवन है। और ये डिटेल्ड 1.5 पेज का कन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं है कि जस्ट उन्होंने एक लाइन बोल दी और निकल गए। फिर मैंने सोचा यार, हमें तो बताया जाता है कि इसकी खोज बहुत बाद में करी जगदीश चंद्र बसु जी ने, तो और उसमें डिटेल में है ये। तो अब ये कहां से, ये डिस्कनेक्ट कहां से आया, कब लोग भूल गए और कब लोगों ने रिडिस्कवर किया, या ये जो था वो कितना था, कितना सही है, कितना गलत है। अगर तुम उस सोच में जाओ तो दो तरीके होते हैं यार एक चीज को देखने के। एक होता है कि विज्ञान और एक होता है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो अगर आप साइंस बोलो तो साइंस होता है एक थ्योरेटिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी होता है यू आर एडॉप्टिंग दैट साइंस इनटू समथिंग मीनिंगफुल, राइट। कि आपको पता है कि भाई मिरर से रिफ्रैक्शन होता है, बट आपने उसको एक कांच में गड़ के अगर लटका दिया तो वो आप उसको भी यूज करने लग गए, है ना। आपको तो साइंस तो रही होगी, क्योंकि जितना डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब की हैं चीजें, बहुत सारी साइंस मतलब जानकारी थी। ये तो उन पुस्तकों को पढ़ के हमको पता लगता है, और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इतना डिटेल में उन्होंने लिखा है। तो उनको पता था कि भाई विंड कैसे वर्क करती है, राइट, फायर कैसे वर्क करती है, राइट, फायर के इतने प्रकार बताए हैं उन्होंने, पानी के अंदर भी आग बताई है, बड़वानल, राइट। तो उनको ये सब की जानकारी थी। अब उन्होंने उस जानकारी को यूजफुल टेक्नोलॉजी के रूप में कितना यूज किया, कितना नहीं किया, इस चीज को प्रूव करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत जगह बहुत सारी चीजें उन्होंने यूज भी करी। जैसे कि अब तीर है, तीर कैसे आया होगा, राइट। पहले उन्होंने भाला बनाया होगा, फिर बोले ये भाला तो ऐसे लेके जाना पड़ता है, बोले क्या करें, बोले एक काम करते हैं, हम धनुष बनाते हैं और उससे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। फिर पता लगा यार ये भाला तो बहुत हैवी है, इसको धनुष से कैसे प्रोजेक्ट करें इतना। मतलब उन्होंने धीरे धीरे आइटरेशंस करके उन्होंने करा। तो धनुष बाण का एग्जिस्टेंस ये है कि भाई दे ऑल्सो न्यू हाउ टू यूज देयर नॉलेज इनटू समथिंग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। और कई बार क्या होता है कि लोग, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में अगर मैं लोगों से साइंटिफिक जो बहुत ज्यादा साइंस की बात करते हैं, अगर मैं उनसे डिबेट करूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मॉडर्न टाइम्स आर मच मोर एडवांस्ड देन एंशिएंट टाइम्स।
और मेरा उनसे ये मानना होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा जो प्रोग्रेस है वो जरूरी नहीं है लीनियर हुआ हो। इनफैक्ट हमारे साहित्य के हिसाब से ये साइक्लिकल है, चीजें आती जाती रहती हैं, अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है, समय गोल गोल घूमता है, समय सीधा लाइन में नहीं घूमता है। और अगर तुम देखो तो हमको इस चीज के बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे कि वी विल फाइंड सिविलाइजेशंस व्हिच वर ओल्डर देन some other civilizations, but they were much more advanced, right? Like Romans were much more advanced than Ottomans who preceded Romans, correct? In terms of the life and the social structures and all, मतलब लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्लान्ड सिटीज बनाते हैं और हमारे यहाँ गुड़गांव अभी तक प्लान्ड नहीं बन पाया, राइट? बैंगलोर में ट्रैफिक जाम पे लोग फंसे हुए हैं। So हड़प्पा में लोगों को पता था how to plan your cities, right? How do you need roads and all, हमें खुदाई में पता है, इसका एविडेंस है हमारे पास। बट मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कितना केओस है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज लीनियर हो, एवरीथिंग इज इन स्ट्रेट लाइन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, और दूसरी चीज ये होती है कि आपने जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस क्या है, हम थैली बना लिया हमने, राइट? पॉलिथीन यूज बना लिया हमने, या हमने फॉसिल फ्यूल यूज करना चालू कर दिया, राइट? उसका क्या हमको आउटपुट निकला, उसका आउटपुट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसी के लिए तो लोग क्लाइमेट रैली करते रहते हैं, उसी के कॉन्सिक्वेंस तो हम भुगत रहे हैं। तो क्या पता कि हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि भाई मोटर कार विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुना। घोड़े को चुना तो आपकी जो फूड चेन है वो भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप घोड़ा पाल रहे हो तो आप घास भी उगाओगे, करेक्ट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म वाज अबाउट सस्टेनेबिलिटी। जो सस्टेनेबल है, जो आपको मतलब तो योर फर्स्ट ड्यूटी is preservation, self preservation, right? Self preservation, environment preservation, आप और सस्टेनेबिलिटी। क्यों बोलते हैं कि भाई आपको पुत्र होना चाहिए या पुत्री होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए? क्यों? आप मर जाओगे, आपकी कोई संतान नहीं होगी तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना कुछ जनरेशंस बाद। So everything or most of these concepts are about sustainability, how to live sustainable in a sustainable way. In fact महाभारत में बहुत ही सुंदर कहानी है कि जब ये लोग जंगल में रह रहे होते हैं पांडव लोग, और पांडव लोग जैसा कि टीवी सीरियल में दिखाया गया कि 6 लोग जा रहे हैं, वैसा नहीं था। दे यूज्ड टू ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ एंटोराज, बिकॉज इनके साथ जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बहुत सारे लोग थे जो इनको फॉलो करके इनके साथ जंगल में रहने थे। तो इनके साथ बहुत सारे लोग थे और इनके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट जो था वो ये लोग ही करते थे। और तो एक दिन युधिष्ठिर के स्वप्न में एक हिरण आया कि आप लोग के यहाँ रहने से हमारी जनसंख्या कम हो गई है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप कहीं और चले जाइए, और जब हमारी जनसंख्या वापस से बढ़ जाएगी तो आप आ जाइएगा। तो एंड दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज देयर इन द बुक। टीवी सीरियल में तो चैप्टर नहीं दिखाया गया तुम्हें, क्योंकि टीवी सीरियल वालों को लगा कि वो एक एंटरटेनिंग स्टोरी अगर सुनाना है तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट चेंज एनीथिंग इन अ सिग्निफिकेंट वे इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। बट वेदव्यास को लगा कि ये इंपॉर्टेंट इनफ चैप्टर है टू कीप इट इन द बुक, करेक्ट? बिकॉज दिस चैप्टर इज टेलिंग अस अ मैसेज, इट इज टीचिंग अस अ लेसन कि भाई प्रोटेक्टिंग योर एनवायरमेंट, प्रिजर्विंग योर एनवायरमेंट व्हाइल कंज्यूमिंग फ्रॉम इट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। If you only keep on consuming from your environment, you will destroy it at one someday, and which is what we are facing today in modern times. So maybe those guys were wiser than us. So हर चीज को एक देखने का तरीका है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं। लेकिन जानकारी के हिसाब से they knew a lot more things than we give them credit for in simple one sentence. इसमें एक चीज और आती है कि जो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय परिवारों में तुलसी का पौधा जो है वो आंगन में लगाया जाता है, तो क्या इसके विषय में कोई बात मिलती है कि तुलसी का पौधा लगाने से, पुराणों में क्या जानकारी दी गई है कि तुलसी का पौधा लगाने से कोई लाभ होता है या नहीं, ऐसा कुछ? अब ये इस तरीके की स्टडी तो मैंने नहीं करी है अनुज, टू बी ऑनेस्ट। मेरा जो स्टडी है, मतलब ये जैसे आयुर्वेद या उस तरीके का जो
स्टडी करते होंगे लोग, उनको 100% पता होगा। बट पौराणिक महत्व जो है तुलसी का, वो अगर शिव पुराण पढ़ेंगे लोग तो उसमें कहानी मिलती है कि तुलसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और वो शालिग्राम से क्या एसोसिएशन है, कैसे, मतलब तो बेसिकली एक वृंदा और जलंधर की कहानी है, और फिर उसके बाद एक तुलसी शालिग्राम की कहानी है। तो उसमें अगर तुम, शंखचूड़ और तुलसी की कहानी है, जिसमें शंखचूड़ को विष्णु जी मतलब शंखचूड़ के मारने में हेल्प करते हैं, और उसके बाद तुलसी विष्णु जी को श्राप दे देती है कि तुम पत्थर के हो जाओगे, और उसकी वजह से वो शालिग्राम पत्थर बन गया उनका। गंडकी नदी जो है वो तुलसी का एक रूप है, और शालिग्राम पत्थर जो है वो विष्णु जी का रूप है। तो मतलब पौराणिक महत्व, मतलब कहानी के हिसाब से तो ऐसा कहानी शिव पुराण में बहुत डिटेल में है, अच्छी कहानी। कभी हम लोग ये भी कहानी करेंगे, अपने ऐप में डालेंगे ताकि लोगों को पता लगे, बहुत सुंदर कहानी है। तो उस तरीके का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मतलब इसका कोई आयुर्वेदिक महत्व है या कोई इसका वैसा है, वो मुझे उस बात की इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती बना के बताने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी एक सोशल मीडिया जब हम देखते हैं तो एक मीम कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हर चीज़ अब इवन सीरियस बातें भी मीम के तरीके से तरह और कही जाती हैं। तो एक मीम बहुत चलता है जो हमारे पुराणों से भी जुड़ा हुआ है, रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन उसने फला फला नहीं किया, या फिर उसने ऐसा नहीं किया। तो कई कई लोग आजकल देखते हैं कि जय लंकेश और एकदम वो रावण को अपना हीरो देखकर चलते हैं। तो इस पर क्या दिया गया है पुराणों में? अब देखो, दो अलग अलग बातें कही तुमने, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अब वो मीम और चुटकुला कहना एक अलग चीज है, और दूसरा चीज है रावण को हीरो बना मान के चलना। तो एक आप जेस्ट में, कॉमेडी में कोई चीज कह दें, मैं उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, या उस पर उतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी को हर चीज कहने, सुनने, सोचने का अधिकार है। लेकिन जब आप रावण को या दुर्योधन को या कर्ण को या इन लोग को हीरो बनाने लगते हो, तो उसमें मुझे एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि ज्यादातर टाइम ये होता है कि आप अपने हीरो जैसा बनना चाहते हो। तो अगर आप रावण को हीरो बना रहे हो और आप समवेयर इन योर सबकॉन्शियस रावण जैसा बनना चाहते हो, तो ये समाज को पतन की ओर ही ले जा सकता है, ये समाज को उत्थान की ओर नहीं ले जा सकता। तो मेरा विचार ये है कि जो कलयुग, जब मैं लोगों को ऐसा कहते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है हाँ, कलयुग आ गया है। ये मेरे लिए एविडेंस हो जाता है कि हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य है, कलयुग में ही जी रहे हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट अगर था तो ये लोग मुझे उस डाउट को हटा देते हैं ऐसा बोल के। और रावण में लाख बुराइयां थी, 100% थी, लेकिन उसने कभी प्लेन में सुसु नहीं किया था। ऑफ कोर्स नहीं किया था, क्योंकि वो मतलब पुष्पक विमान प्रॉपर टॉयलेट यूज करता होगा, यू नेवर नो। तो, तो जो भी है कि बोलते हैं रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने XYZ चीज नहीं, उसने फोन पे कभी किसी को DM नहीं भेजा था इंस्टाग्राम में। अरे नहीं भेजा था, क्योंकि उसके टाइम में इंस्टाग्राम था ही नहीं ना। और वो DM क्यों भेजता, वो तो सीधे उठवा लेता था ना। रावण तो रावण था, मतलब व्हाई वुड ही वेस्ट टाइम इन सेंडिंग DMs। DM वो लोग भेजते हैं जो मतलब खाली बैठे होते हैं। रावण को, मतलब रावण आधी जिंदगी तो युद्ध लड़ा, और उसके बाद बची हुई जिंदगी उसने पूरा अपने व्यसनों में गुजार दिया। उसको इंस्टाग्राम थोड़े यूज करना था। एक चीज, जैसे मैंने जब महाभारत पढ़ना शुरू किया, या जब मैंने महाभारत खरीदी और मैं रखा उसको, तब मेरी जीवन काफी बदला। लेकिन हमारे समाज में एक भ्रांति बहुत अधिक रूप से व्याप्त है कि महाभारत जो है वो घर में नहीं रखी जाती, इससे आपका जीवन पर असर पड़ सकता है, बुरा असर खास तौर से। तो जबकि मैं इसका मतलब प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरे जीवन पर बुरा तो नहीं, बहुत अच्छा असर ज्यादा पड़ा, हर क्षेत्र में, मानसिक और आर्थिक, हर तरीके से। तो इस पर क्या विचार है कि क्या महाभारत घर में रखी जानी चाहिए? अभी एक बात मैं पूछता हूं कि जो लोग ये मानते हैं
उनका इस मान्यता के पीछे कारण क्या है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेन। जो लोग बड़े ही साइंस में बिलीव करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की बातें आती हैं तो वो साइंस को ताक पे रख देते हैं। तो इस चीज का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई परिवार में झगड़े होते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि महाभारत एक पारिवारिक झगड़े की कहानी है। हमने कहा आप तो वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, परिवार में अगर देखो तो युधिष्ठिर के लिए उसके चारों भाई मरने को तैयार थे, दुर्योधन के लिए उसके 99 भाई लिटरली मर गए। करेक्ट। तो एक वो तरीका भी है देखने का। सो पॉइंट ये वो नहीं है कि, और दूसरी चीज हर कहानी में कुछ भी होता है तो क्या वो आप वो किताब अपने घर में रख लोगे तो वैसे ही आपके साथ होने लगेगा जैसा उस कहानी में हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो और दूसरी चीज ये है कि महाभारत को 5वां वेद बोला गया, राइट। महाभारत को 5वां वेद बोला गया और ये बोला गया कि इसमें बाकी चारों वेदों का ज्ञान है। इस 5वें वेद में ऐसे ज्ञान की चीज को अगर आप बोले कि इसको हम घर पे रखेंगे पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, ये तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है। इनफैक्ट लाइफ अच्छी होगी। ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर भगवत गीता है, ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर विदुर नीति है, ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर भीष्म नीति। अगर आप विदुर नीति भीष्म नीति पढ़ोगे और कणिक नीति पढ़ोगे और उसके बाद आप चाणक्य नीति पढ़ोगे, आपको लगेगा कि चाणक्य भी यही किताब पढ़ रहे थे। करेक्ट। ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर पराशर गीता है, ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर व्याध गीता है। इतना सारा ज्ञान है इस पुस्तक के अंदर, और तुम बोल रहे हो कि ये पुस्तक घर में रखने से आपको नुकसान होगा। तो ये तो सोच पता नहीं मतलब कहाँ से उपजी है। इनफैक्ट मेरी माता जी भी बता रही थी कि उनकी ग्रैंड मदर मना करती थी कि महाभारत किताब मत रखो। मेरा एक इस चीज को लेके मानना ये है, अब मेरे पास इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, बट मेरा सोच ये है कि ये जो भी ये महाभारत को आप घर में नहीं रखोगे तो पब्लिशर महाभारत प्रिंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रहेगा उनके लिए, है ना। अगर पब्लिशर महाभारत प्रिंट नहीं करेंगे, उसके रीप्रिंट्स नहीं आएंगे, तो एक दिन महाभारत का आपके समाज से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे आपका पूरा जो धार्मिक और सोशल स्ट्रक्चर टिका हुआ है। अगर मैं उस पूरे आपके बेस को ही गायब कर दूं तो जो ऊपर आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको चरमरा कर गिराना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो सकता है कभी किसी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस तरीके का वो निकाला हो, जो नहीं चाहते थे कि हम अपने कल्चर से इतना कनेक्टेड रहें, इतना रूटेड रहें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, इस ज्ञान को प्रचलित करें और अपनी सुपीरियरिटी लोगों को बताएं। तो हो सकता है वैसा हुआ हो। उसके अलावा मुझे कोई और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आता नहीं। और तो मेरे पास तो 3 तरीके की महाभारत रखी हुई है, तो अगर इससे कुछ हानि होती है तो मेरे पे सबसे ज्यादा 3 गुना हानि हो सकती है। कई जगह हम देखते हैं ना कि जो जिसने भी महाभारत को टेलीकास्ट किया या टेलीविजन पर लाया, तो उन्होंने कई बार उसमें ऐसे चेंजेस किए हैं जो शायद हमें पुस्तकों में देखने नहीं मिलते महाभारत की। तो मेरा तो इसमें एक ये भी रहता है कि शायद उनकी दुकानें बंद ना हो जाएं, इसलिए जो एक कहते हैं ना कि भ्रांतियां जो है वो एक दूसरे से ही फैलती हैं कि इनने इनसे सुनी, उनने उनसे सुनी। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं उनका भी है कि उनकी कहीं दुकानें बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कल्चर जो है वो शुरू कर दिया कि नहीं महाभारत मत पढ़ना, महाभारत मत रखना, क्योंकि फिर उनकी दुकान बंद हो जाती है। नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सीरियल वगैरह है, टेलीवाइज्ड एडॉप्टेशन, ये बहुत बाद में है। अब अगर मेरी मम्मी की ग्रैंड मदर उनको ये बोल रही हैं तो ये एक बहुत पुरानी फिनोमिनन है, ये रीसेंट नहीं है। तो और दूसरा चीज ये है कि भ्रांतियां भी जो हैं कई बार आदमी अनजाने में फैलाता है, कई बार जान के फैलाता है। ठीक है। तो शुरुआत लेकिन जान के होती है। तो किसी ने शुरू करी, उसके बाद किसी ने उसको अनजाने में अडॉप्ट कर लिया, बहुत सुंदर कविता लिख दी या बहुत सुंदर कोई ग्रंथ लिख दिया और फिर लोग उस ग्रंथ को कोट करने लग गए।
या फिर किसी ने मिस ट्रांसलेशन कर दिया, वो गलती से शुरुआत भी हो सकती है कहीं पे, ये पर्टिकुलर केस में, कि भाई आपको उस शब्द का, अब जैसे ताड़ना ताड़ना ताड़ना, किसी ने उसको सोचा ये ताड़ना मतलब, यार ताड़ना का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रताड़ना का मतलब पता है, तो उसने प्रताड़ना के हिसाब से ट्रांसलेशन कर दिया। अब आगे आने वाला जो पढ़ रहा है उसने ओरिजिनल का मतलब पता नहीं, वो ट्रांसलेशन लेके दौड़ पड़ा कि फलाने ने ऐसा लिखा है, करेक्ट। और बहुत सारी बार तो ज्यादातर ट्रांसलेशन जो हमको मिले वो वेस्टर्न लोगों के करे हुए ट्रांसलेशन है, जिसको संस्कृत भी आधे अधूरी आती है, समझ रहे हो। तो उस टाइप का जब सोर्स हो जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उन भ्रांतियों के उसमें पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब क्या बी आर चोपड़ा का अल्टीरियर मोटिव था कि अगर लोग महाभारत घर में रख लेंगे तो टीवी नहीं देखेंगे, ये लॉजिक नहीं होता। क्योंकि घर में मेरे किताब होने से और टीवी, मतलब बहुत सारी किताबों के टीवी और फिल्म अडॉप्शन बने हैं, राइट। दोनों का ऑडियंस अलग अलग होता है, और दे डोंट कॉम्पीट विद ईच अदर, दे आर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेसेस, एंड वो आपस में बहुत सारा ओवरलैप है, बट ऐसा नहीं है कि किताब सक्सेसफुल हो गई तो उसकी मूवी भी सक्सेसफुल होगी या फ्लॉप होगी या वाइस वर्सा। ये इंडिपेंडेंट है, आपका क्वालिटी जज पे दोनों को असेस किया जाता है। बी आर चोपड़ा ने जो भी भ्रांतियां अडॉप्ट करी, जो भी किया, लेकिन उन्होंने एक अच्छा टीवी सीरियल बनाया। अगर आप उसको खाली टीवी सीरियल सिनेमैटिक वैल्यूज पे जज करो तो अपने समय के हिसाब से वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट था। वैसे प्रोडक्ट हमारे टीवी पे नहीं आते थे, वैसे प्रोग्राम हमारे टीवी पे नहीं आते थे, और इसलिए वो पॉपुलर हुआ क्योंकि वो अच्छा बनाया था, है ना। और उन्होंने अच्छा टीवी सीरीज बनाया था, वो अच्छा धर्म ग्रंथ नहीं बना रहे थे, वो संस्कार टीवी नहीं बना रहे थे, करेक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव अलग था। समस्या उनकी है जो ऑडियंस उसको ही सही मान के फिर उस पर दौड़ जाते हैं, नहीं मैं तो टीवी में देखा था यही है। नहीं, बी आर चोपड़ा इज नॉट एन अथॉरिटी ऑन महाभारत, नाइदर इज राही मासूम रचा। अगर आपको महाभारत पे डिबेट करनी है तो आपको महाभारत ही पढ़नी चाहिए, अदरवाइज फिर आप डिबेट मत करो, आप उसको कंज्यूम करो एज एंटरटेनमेंट। जैसे आप कोई भी पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो, देखो। अब जैसे बहुत सारा हिस्टोरिकल फिक्शन आता है ना, 300 मूवी आई, क्या एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था? नहीं, वो 300 स्पार्टन्स के अलावा और भी आर्मी थी वहां पे, मतलब तो और पर्सियंस जिस तरीके के जितने बड़े विलन दिखाए गए, इतने बड़े विलन नहीं थे। तो जो टीवी में दिखाया जाता है जरूरी नहीं है वो। और लाइक जूलियस सीजर के बारे में हमको दिखाया, कितना ग्रेट आदमी, जूलियस सीजर तक क्यों जाते हैं? हमने अभी टीवी देखेंगे तो हम तो यही बोलेंगे ना कि चर्चिल बहुत महान था, उस पे मूवी बनाई, उसको ऑस्कर तक मिल रहा है ना, कि उसने ही दुनिया को बचा लिया, नहीं तो दुनिया ही तबाह हो जाती। बट एक हिंदुस्तानी आदमी के पर्सपेक्टिव से पूछो, जो उस समय था जब चर्चिल थे, वो तो गालियां ही देता होगा ना चर्चिल को कि भाई इसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी ने टीवी बना दिया जरूरी नहीं है ना कि वही सही है। तो वो भी एक नजरिया की बात होती है कि आप में इतना समझ होना चाहिए कि आप वो डिफरेंशिएट कर सकें कि महाभारत टीवी सीरियल महाभारत नहीं है, वो एक टीवी सीरियल है। हमने चर्चा की कि जो भ्रांतियां हैं वो समय समय पर हमारे पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आती रहीं। तो ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा प्रचलित भ्रांतियां हैं? ऐसी कुछ भ्रांतियों के बारे में हमें बताएं। बहुत सारी हैं एक्चुअली। तो उसके लिए जब हमने इसको सोचना स्टार्ट किया इस सब्जेक्ट पे, तो इतनी सारी भ्रांतियां मिली कि हमने मिथबस्टर्स करके एक सीरीज ही स्टार्ट कर दी अपने ऐप में। तो अभी तक हमने उसमें 31 एपिसोड लॉन्च किए हैं उस सीरीज में, मतलब 31 भ्रांतियां तो हमारे ऐप में ही हैं जिनको हमने बस्ट किया है महाभारत से रिलेटेड। अभी हमने महाभारत के बियॉन्ड टच भी नहीं किया, मतलब रामायण वगैरह पे जाएंगे तो और भी निकल के आएंगी। बट ये 31 तो ऑलरेडी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। 36 भ्रांतियों पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिनके बाकी के एपिसोड आगे और रिलीज करेंगे। और हमारा प्लान है और सीजन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे और सोचते जाते हैं हमको और भ्रांतियां मिलती जाती हैं। कई बहुत पॉपुलर होती हैं जो हमको पता होती हैं, जैसे कि द्रौपदी ने दुर्योधन पे हंसा था, अंधे का पुत्र अंधा, इसलिए दुर्योधन ने द्रौपदी के कुरुसभा में इंसल्ट करी थी। तो ये बहुत पॉपुलर भ्रांति है। जैसे कि कर्ण के साथ बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत पॉपुलर भ्रांति।
अनदर वेरी पॉपुलर भ्रांति कि भाई एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एकलव्य एक गरीब जंगली बच्चा था, कपड़े भी नहीं थे उसके पास पहनने के। वही फोटो दिखती है ना हमको कहीं पे भी अगर देखो। लेकिन अगर तुम एकलव्य के बारे में स्टडी करो और महाभारत स्टडी करो, आपको समझ में आ जाएगा द्रोणाचार्य ने उसको क्यों मना किया। एकलव्य was an ally of जरासंध, और एकलव्य was not some poor random जंगल में रहने वाला बच्चा। He was a proper warrior. He was in attendance in Yudhishthir's Rajsuy Yajna. He was a मतलब prominent enough personality to be present in the Rajsuy Yajna of Yudhishthir, right? Eklavya's son has fought Sri Krishna. जब रुक्मिणी का स्वयंवर है, अगर आप हरिवंश पुराण पढ़ोगे तो उसमें है कि रुक्मिणी के स्वयंवर में एकलव्य का बेटा भी प्रेजेंट था, जहां से श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेके आ गए थे। तो एकलव्य वाज मच ओल्डर पर्सन, ही वाज प्रोबेबली ए मच मोर ओल्डर एंड सीजन्ड वॉरियर। जब उसने द्रोणाचार्य के बारे में सुना कि ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, दिव्यास्त्र वगैरह सिखा रहे हैं, अर्जुन की पॉपुलैरिटी सुनी होगी तो वो आ गया होगा कि भाई मैं और सीखता हूं, दैट इज गुड ऑन हिम। लेकिन आपका हस्तिनापुर किंगडम आपको फंडिंग दे रहा है, आपके कॉलेज को, स्कूल को, और वहां पे आपका कोई एनिमी किंगडम का सेनापति पढ़ने आता है कि भाई मुझे वेपन सिखा दो ताकि मैं इसी किंगडम को हरा सकूं, तो आप नहीं सिखाओगे ना। तो महाभारत में जो लाइन है कि कौरवों को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, उसमें ये नहीं लिखा कि एकलव्य के कपड़े देख के या एकलव्य का जाति पूछ के, या नॉट, नथिंग लाइक दैट। The single line that is mentioned in Mahabharata is कौरवों को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। इसका एक ही मतलब निकाल सकते हो अगर आप पूरा पढ़ोगे कि भाई एकलव्य हिरण्यधनुष का पुत्र था, हिरण्यधनु was a king of निशाच, एकलव्य was an ally of जरासंध, जरासंध का साथी था वो, जरासंध श्री कृष्ण के मतलब यादवों के दुश्मन थे, और यादव जो थे वो मतलब श्री वैष्णवंशी जो थे वो हस्तिनापुर के रिश्तेदार थे। कुंती वाज श्री कृष्ण बुआ, राइट, तो उनका फैमिली रिलेशन था। तो हस्तिनापुर वाले क्यों अपने रिश्तेदार के दुश्मन को पढ़ाई कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। अभी फंडिंग रुक जाती, उनका स्कूल बंद हो जाता, अश्वत्थामा को फिर चावल का पानी पीना पड़ता, फिर क्या करते तुम? तो कोई भी नहीं होगा, मतलब ऐसा लॉजिकल नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो बहुत सारी भ्रांतियां तो लॉजिक से ही आप बस्ट कर सकते हो। जैसे कि वो दुशासन के रक्त से द्रौपदी ने अपने बाल धोए, आप सोचो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, कि एक भयानक युद्ध चल रहा है, कई कई मीलों तक आर्मी है फैली हुई है जो आपस में लड़ रही है, आपको मारने के लिए तीर चला रही है, और भीम वहां उसका ऐसे जंजली में रक्त लेके भाग रहे हैं कई माइल, क्योंकि द्रौपदी वहां ऐसा तो नहीं है कि बगल में खड़ी थी। द्रौपदी तक जाने के लिए उसको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो उस समय क्या उसको मतलब कोई मारा नहीं, कोई रोका नहीं, कुछ नहीं, और फिर बाद में वो टाइम आउट करके चला गया, मैं आऊंगा कल, अब बाकी का लड़ाई करूंगा, ऐसा नहीं है। मगर आप पढ़ोगे तो उसने दुशासन को मारने के बाद और भी युद्ध किया उसने, ऐसा नहीं है कि दुशासन को मारने के बाद बोला टाइम आउट, अभी मैं जा रहा हूं, तो वैसा नहीं है। तो ऐसा अगर आप दिमाग लगाओगे, लॉजिकली सोचोगे, तो बहुत सारी भ्रांतियां तो आप वैसे ही बस्ट कर सकते हो बिना महाभारत पढ़े, और अगर आप पढ़ोगे तो सारी ही बस्ट कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी, और एक रीजन है, मेरा एक उद्देश्य, क्यों ये मिथ बस्टर्स क्यों, किसी ने मुझसे भी पूछा था कि मिथ बस्टर क्यों, क्या तुम बोल रहे हो कि नया वर्जन इंफीरियर है पुराने वर्जन? मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट इंफीरियर और सुपीरियर, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी अलग चीज पे है, उसके कोई साहित्य को मैं उसके साहित्यिक क्रेडेंशियल्स पे जज करूंगा, है ना। लेकिन जब आप उसको एक धर्म ग्रंथ के रूप में देखोगे तो आपको सही कहानी पता होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप मोरल लेसन जो है वो गलत ले लोगे ना। फिर आप कर्ण को, रावण को राजा बना दो, मतलब हीरो बना सकते हो ना। इसलिए जब आपके वो मिथ बस्ट होंगे तब आप वो गलतियां नहीं करोगे ना, कि आपने रावण को हीरो बना दिया और आप उसके पीछे पड़ गए कि भाई ये जय लंकेश। जब आपको सही कहानी पता होगी, और सही कहानी जानने के बावजूद अगर आप जय लंकेश कर रहे हो, तो फिर मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। मतलब ये एक सिंपल सी चीज है कि भाई ये आदमी गड़बड़ है। एक आखिरी प्रश्न, हमने अपने सेगमेंट में जो शीर्षक रखा मिथक, पुराण और भ्रांतियां,
हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भविष्य की नींव रखते हैं, है ना? तो अगर उनके अंदर ही ये मिथक भ्रांतियां ये सब ना रहें और उन्हें अपने पुराणों का ज्ञान रहे, या उन्हें हमारी जो पुराणों में शिक्षाएं दी गई हैं उनका ज्ञान रहे, तो इसके लिए सूत्रधार का क्या कदम है? सूत्रधार इस क्षेत्र में क्या कर रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सूत्रधार के मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने सूत्रधार स्टार्ट क्यों किया, अगर हम वहां पे जाएंगे तो इसका जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो लॉकडाउन के जस्ट पहले की बात है, कोरोना वगैरह के बारे में न्यूज आ रही थी, लोग बोल रहे थे कि भाई ट्रैवल मत करो, कम घर से बाहर निकलो एंड ऑल दैट। उस समय मेरे मम्मी पापा घर आए हुए थे मुंबई में, और एक तरफ मेरी 3 साल की बेटी थी और एक तरफ मेरे मम्मी थे। मम्मी पढ़ रही थी शिव पुराण और मेरी बेटी देख रही थी पेपा पिग, और मैं बीच में बैठा दोनों को देख रहा था कि मेरी यहां से यहां तक जो पहुंचे, बीच में ट्रांजिशन जनरेशन मेरी है। तो अगली जनरेशन कैसी होगी, वो शिव पुराण से अच्छी मोरल शिक्षा ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? शिव पुराण एक एग्जाम्पल है, बट जैसे पंचतंत्र हो गया फॉर एग्जाम्पल, या बहुत सारी ऐसा जो शिक्षा है, जो मोरल एजुकेशन है, वो मैंने ये रियलाइज किया कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी अगली जनरेशन तक पहुंचे। पहले कैसे पहुंचती थी? मैं अपनी जनरेशन को ट्रांजिशन जनरेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता था। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तो वो न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ जाएगी। तो ज्वाइंट फैमिली में आपके घर में कोई ना कोई एटलीस्ट एक सदस्य तो ऐसा होता ही है जिसको ये सब कहानियों का ज्ञान होता है, जो बच्चों को बिठा के रात में सोने से पहले कहानियां सुनाता है, और उससे आप मोरल लेसन सीखते हो, बिना बहुत ज्यादा मतलब थ्योरेटिकली उस पर इंसिस्ट करते हुए। मैटर ऑफ फैक्टली आप सीख जाते हो, है ना, कि भाई फलाने ने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा करने से गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, भगवान है तो ऐसा करना चाहिए, राइट? बहुत सारे तरीके। पंचतंत्र तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि भाई वो तो सिखाने के लिए ही लिखी गई है, राइट? लेकिन जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो आपके घर में ना दादी हैं, ना दादाजी हैं, ना ताऊ जी हैं, कोई नहीं है जो बच्चों को ये कहानियां सुना सके, उनको सिखा सके। तो बच्चे कौन सी कहानी देखते हैं? जो टीवी पे आती हैं। अब टीवी पे जो आती हैं आज की डेट में, ज्यादातर जो आती हैं वो यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म हो गए। उनका ऑब्जेक्टिव बच्चों को मोरल लेसन देना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है बहुत सारे ऐड बेच के पैसा कमाना, है ना? तो उनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड नहीं है। और स्कूल वगैरह में अगर देखो तो स्कूल वगैरह कई मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके, कि कभी वो धर्म से जोड़ देंगे, बोलेंगे हम सेकुलर स्कूल है, हम फलाना धर्म की कहानियां नहीं सुनाएंगे, बहुत सारे चीजें, तो वो भी अवॉइड करने लग जाते हैं ये सब चीजें। तो कौन सिखाएगा? माँ बाप को खुद नहीं पता, स्कूल सिखा नहीं रहा है, टीवी में ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं है उनको सिखाने में। मतलब अगर आप अगर आपको पूछूं कि कोई अच्छी अपने एंशिएंट उस पे पुरानी बॉलीवुड मूवी कौन सी थी लास्ट, तुम बता नहीं पाओगे। मतलब बाहुबली को आप बोल सकते हो, बट बाहुबली इज नॉट अ माइथोलॉजिकल मूवी, मतलब सॉरी, बाहुबली इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी, बट बाहुबली इज बिल्ट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ माइथोलॉजी, और आज की डेट में लोग उसको पसंद करते हैं। तो लेकिन बॉलीवुड में इतने सालों से मैंने तो कोई अच्छी मूवी, जैसे भक्त प्रहलाद की कहानी, अगर नरसिम्हा जयंती पे लोग ढूंढ रहे थे कि कोई मीम या कोई वो फोटो या वीडियो पोस्ट किया जाए, तो लोगों ने 60s की तेलुगु मूवी का वीडियो पोस्ट किया था। मतलब सोचो, दे हैड टू गो टू सो मेनी इयर्स बैक टू फाइंड ए गुड मूवी ऑन भक्त प्रहलाद। क्यों नहीं बनी? बनानी चाहिए थी, हम बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये लेसन देना जरूरी है। और ज्यादातर जैसे डिज्नी प्रिंसेस वगैरह की स्टोरीज देखोगे तो उनका एक ही मैसेज होता है, ट्रू लव कॉन्कर्स एवरीथिंग। अरे यार, बोर हो गए ट्रू लव कॉन्कर्स एवरीथिंग से, आप हमको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दो ना, कि पंचतंत्र बोलता है कि दोस्त कैसे बनाए, राइट? आप जा रहे हैं, आपसे कोई बलवान आपके सामने आता है तो कैसे डिफेंड करें, आपसे कोई कमजोर रहता है तो उसकी कैसे मदद करें। बहुत सारी सिंपल जो ज्ञान है और जो बहुत यूजफुल ज्ञान है, वो देना भी जरूरी है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है।
इसमें जैसे ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें कि ये तो हो गया नॉलेज पार्ट, ठीक है, जो कि बच्चे कहीं ना कहीं है तो होते हैं कि वो थोड़ा इस चीज से हो सकता है दूर भागें अगर कोई उनको पंचतंत्र की कहानी सुनाए इस तरीके, वो ज्यादा रुचि रखते हैं खेल कूद में। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को खेल कूद के जरिए सिखाने का। इसमें भी क्या सूत्रधार का कोई तो योगदान है? वो भी हमने ध्यान रखा, क्योंकि एज ए पेरेंट मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक स्क्रीन से इंटरेक्ट करे पूरा दिन, है ना। इंसान को इंसान से इंटरेक्ट करना सीखना जरूरी है। स्क्रीन से इंटरेक्ट करना तो आदमी सीख जाता है जब उसको जरूरत होती है, क्योंकि स्क्रीन तो आपके इनपुट पे रिएक्ट करती है, उसका खुद का कोई रिएक्शन नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। तो उस को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे पजल्स वगैरह लॉन्च करी हैं अभी, कि आप पजल सॉल्व करिए, तो आप एक स्किल भी सीख रहे हैं और वो पजल आपने सॉल्व करी, आपके मोटर स्किल्स इंप्रूव हुए, उसके बाद आपने उसमें कहानी बेस्ड पजल है, आपको क्यूरियोसिटी है कि भाई ये कौन सी कहानी है, तो वो आप फिर हमारे ऐप पे देख सकते हैं, या आपके पिताजी माताजी कोई देख के आपको कहानी सुना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डील विद योर चिल्ड्रन। बट हमारे ऐप में ये है कि भाई हम ऐड वगैरह नहीं बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कि कितना खूब सारा दिखा दो बच्चों को, और वो आप 5 मिनट भी देखोगे तो बहुत है। और उसके बाद हम लोग अभी और गेम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़े, उनको इस चीज से, साहित्य से इंट्रोडक्शन हो और एक फन तरीके से हो, उसको लगे कि भाई महाभारत तो फन है, महाभारत में तो मजा है, महाभारत में तो ओ दिव्यास्त्र चल गया, वाह बड़ा मजा आया। समझ रहे हो? तो उनको जैसे अभी वो देखते हैं मार्वल वगैरह की सिनेमा, और उसमें देखते हैं कि वो टाइम ट्रेवल कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए। हमारे यहाँ पे भी हम उससे सुपीरियर कहानी बना सकते हैं ना, हमारे पास भी है। हम उसको ऐसे फन तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो खेलेंगे। हमारे गेम हम लॉन्च कर रहे हैं, बोर्ड गेम। अभी वो बोर्ड गेम खेलेंगे तो उनको क्यूरियोसिटी होगी कि अर्जुन कौन है, भीष्म कौन है, राइट, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है, एंड देन दे विल नो मोर, देन दे विल से अच्छा ऐसा है, देन दे विल ट्राई टू प्रोबब्ली रीड, दे वॉच मोर स्टोरीज, बी क्यूरियस, आस्क देयर पेरेंट्स। तो धीरे धीरे एक बार आपको उसमें रुचि हो गई तो फिर आप आगे जाके उसको और उसमें डीपर घुसना चाहोगे। और हमारा वही ऑब्जेक्टिव है, एक हम उसको एक नज दे, और एक बार मैंने उसको नज कर दिया तो वो फिर और प्रोब करेगा। बच्चों में नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, दे वांट टू नो मोर नेचुरली, तो वो इंस्टिंक्टिवली है। और इसमें पेरेंट्स भी हेल्प करें तो बच्चे काफी मतलब मोरली सुपीरियर बच्चे निकल के आएंगे, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरा तो मोटिवेशन ही यही है कि आई लीव द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर माय चिल्ड्रन देन आई हैव गॉट इट, और होपफुली आई विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, मेक एन डिफरेंस इन दिस प्रोसेस। और लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, और अच्छा है, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वी विल मेक दिस फिनोमिनन मच बिगर एंड प्रोबब्ली इम्पैक्ट द वर्ल्ड आल्सो, व्हाई ओनली इंडिया। तो साथियों, कही सुनी का आज का जो अंक था वो मिथक, पुराण और भ्रांतियों से जुड़ा हुआ था। हमने इसमें गौरव तिवारी जी जो सूत्रधार के फाउंडर हैं उनसे कई सवाल किए। तो आशा है कि आपको, आपके मन में इस विषय पर लेकर जो भी सवाल थे उनका निवारण हम कहीं से भी कहीं तक कर पाए हों। इसी तरह से कल भी हमारा शाम 7 बजे एक और सत्र है, और ये अब लगातार सूत्रधार कोशिश करेगा कि कहीं सुनी जो श्रृंखला है इसमें शनिवार और रविवार को अलग अलग लोगों से हम जुड़ पाएं, और आपकी जो पुराणों से या माइथोलॉजी से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनके हम निवारण कर पाएं। तो आज के लिए इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद।